नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं मैगजीन के अंदर, तो उसमें जो है जून 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने जो है पुराने जितने भी मंथ्स हैं 2022 2021 के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई 6 महीने के वन लाइनर क्वेश्चन करना चाहता है, कोई साल भर के, कोई 1.5 साल के। मेनली जो एग्जाम में एक से मतलब 6 महीने तो मिनिमम करना ही है। शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं एग्जाम की जो डेट है उससे 6 महीने पीछे का जो करंट अफेयर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो 1 साल का करंट अफेयर होता है वो थोड़ा सा मान के चलिए कि उसमें से जो पुराने 6 महीने हैं उसमें से अगर आपका 70% क्वेश्चन फंस रहे हैं तो उसमें से 30% क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। और कभी कभार एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो 1.5 साल तक भी वन क्वेश्चंस पूछ सकता है, 1.5 साल पुराने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोई उसमें रोक नहीं सकते। कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो वो जरूर पूछ सकता है, हम उससे नहीं रोक सकते। तो हमें अपनी तैयारी बेहतर रखनी है। तो तैयारी बेहतर करने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। इस क्लास में मैं जून 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आपकी एक सीट 100% पक्की हो जाएगी। ये जो सीरीज में चला रहा हूँ, इस सीरीज में करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाते हैं। तो इस प्यारे दोस्तों, इसको आप जरूर करके जाना, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से वही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जून माह 2022 के पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है इसका वैश्विक मातृ पितृ दिवस। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस। 1 जून 2022 को जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर था? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 1 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है शौर्य चक्र से। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है शौर्य चक्र से। 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो NTPC ने। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो NTPC ने। 1 जून 2022 को भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो अमेरिका। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो आंसर है अमेरिका। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर है तेलंगाना। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है तेलंगाना। 2 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो रश्मि साहू को। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो रश्मि साहू को। 2 जून 2022 को एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है कांस्य पदक जीता है। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है कांस्य पदक जीता है। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर है राजस्थान सरकार ने। किस राज्य सरकार ने राज्यों के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर है राजस्थान सरकार ने। 2 जून 2022 को किस देश के पूर्व कप्तान डैरन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान का पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर है वेस्ट इंडीज को। किस देश के पूर्व कप्तान डैरन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से दिया गया है? तो आंसर है वेस्ट इंडीज के को। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प सुविधा शुरू कर दी है? तो आंसर है पंजाब। किस राज्य सरकार ने राजस्व चोरी को रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प सुविधा शुरू कर दी है? तो आंसर है पंजाब सरकार। 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर है दिल्ली सरकार ने। किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम
बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2022 को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अश्वनी भाटिया ने। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अश्वनी भाटिया ने। 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। लगातार 20वें वर्ष यूनिसेफ सद्भावना के राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। 3 जून 2022 को किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार। किस राज्य की ने जाति आधारित गणना के नाम से जाति आधारित जनगणना का कराने का निर्णय लिया है? तो आंसर है बिहार। 3 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर है उत्तराखंड। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर है उत्तराखंड। 4 जून 2022 को किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो आंसर है मेघालय। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीत लिया है? तो आंसर है मेघालय ने। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया गया है? तो आंसर है इजराइल। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो आंसर है इजराइल। 4 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी। 4 जून 2022 को किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण किया गया है? तो आंसर है हरियाणा। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण किया गया है? तो आंसर है हरियाणा। 4 जून 2022 को किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा जारी दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 4 जून 2022 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर है मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अडानी। 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंसर है राजस्थान। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल अभियान शुरू किया है? तो आंसर है राजस्थान सरकार ने। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो आंसर है बांग्लादेश। 5 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो आंसर है इंस्टाग्राम ने। 5 जून 2022 को भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो आंसर है स्वीडन। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो आंसर है स्वीडन। 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो आंसर है डेनमार्क ने। किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो आंसर है डेनमार्क ने। 5 जून 2022 के सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स। सूचना के अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट्स का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स। 5 जून 2022 को बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो शाकिब अल हसन। बांग्लादेश ने किस अंडर राउंड को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो आंसर है शाकिब अल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जून 2022 को MIFF
2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने जीता है। IMIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने जीता है। 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस। 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस। 6 जून 2022 को आईफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभिनेता है विकी कौशल और अभिनेत्री हैं कृति सेनन। आईफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है विकी कौशल और कृति सेनन ने। 6 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो काजोल सरगर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो आंसर है काजोल सरगर। 6 जून 2022 को किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। किस टाइगर रिजर्व में नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। 6 जून 2022 को फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल और ईगा स्वियाटेक ने। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल और ईगा स्वियाटेक ने। 6 जून 2022 को किस देश की ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो भारत। और उपविजेता रहा है पोलैंड। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो आंसर है भारत और उपविजेता रहा है पोलैंड। 6 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? पंजाब। 6 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू किया गया? तो जियोश सैन्य सेंटर बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू किया गया? तो जियोश सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है डेनमार्क और भारत का स्थान रहा है 180वां। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान रहा है 180वां। 7 जून 2022 को अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। 7 जून 2022 को किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित किया है? तो सिक्किम ने। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित किया है? तो सिक्किम सरकार ने। 7 जून को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो मंगोलिया में। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर है मंगोलिया में। 7 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? तो आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलोर, जो कि विश्व में 42वें नंबर पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलोर और विश्व में इसका स्थान रहा है 42वां। 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MS धोनी बने हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MS धोनी बने हैं। 7 जून 2022 को लेह में माई पैड माई राइट
कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुल्लू चिंतल्ला ने। माई पैड माई राइट्स का कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुल्लू मित्तल्ला ने। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस। 8 जून 2022 को किस देश ने SHEN शिनजोहू 14 नामक रॉकेट का अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन है। किस देश ने शिनजोहू 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? चीन ने। 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। 8 जून 2022 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की। 8 जून 2022 को बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। 8 जून 2022 को बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। 8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा मेगा वाट का सौर प्लांट कहाँ लगाया है? तो आंसर है मानेसर हरियाणा में। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सौर प्लांट कहाँ लगाया है? मानेसर हरियाणा में। आगे देखते हैं हम लोग। 8 जून 2022 को लद्दाख के पोंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस जियो। लद्दाख की पोंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस जियो। 8 जून 2022 को आयरन मैन ट्रायथलॉन का पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो श्रेयस होसुरु। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो श्रेयस होसुरु। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस। 9 जून 2022 को किस देश ने चांद का नया भौगोलिक भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो चीन ने। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो आंसर है चीन ने। 9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो कॉइन स्विस कुबेर ने। 9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो कॉइन स्विस कुबेर ने। 9 जून 2022 को किसने SMB साथी उत्सव की पहल की है? तो व्हाट्सएप ने। 9 जून 2022 को किसने SMB साथी उत्सव की पहल शुरू की है? तो व्हाट्सएप ने। 9 जून 2022 को किसे IMF एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन श्रीनिवासन को। किसे IMF एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को। 2021 में 9 जून 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर है? प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। 10 जून 2022 को ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। 10 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? न्यूयॉर्क में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? तो आंसर है न्यूयॉर्क में। 10 जून 2022 को निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। 10 जून 2022 को भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ द कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है AR रहमान को। 10 जून 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा की नीलामी कितने में की गई? तो आंसर है 8.6 मिलियन स्विस फ्रैंक, मतलब कि 18.8 बिलियन डॉलर।
10 जून 2022 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एमआईटी अमेरिका, आईएससी बेंगलुरु जो है 155वें स्थान पर रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एमआईटी अमेरिका और आईएससी बेंगलुरु 155वें स्थान पर रही है। 10 जून 2022 को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो पीजीआई चंडीगढ़ को। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो पीजीआई चंडीगढ़ को। आगे देखते हैं। 11 जून 2022 को सांगरी ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो आंसर है सिंगापुर। 11 जून 2022 को सांगरी ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो सिंगापुर ने। 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिती 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो महाराष्ट्र की। किस राज्य की प्रियंका मोहिती 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो आंसर है महाराष्ट्र। 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एन.जे. ओझा को। 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एन.जे. ओझा को। 11 जून 2022 को हिंदुस्तानी यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है? तो अडानी बिल्मर। हिंदुस्तान लीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है? तो अडानी बिल्मर। 11 जून 2022 को किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च की है? तो इंडियन बैंक ने। किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च की है? तो इंडियन बैंक ने। आगे है। 11 जून 2022 को भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? ओनोकोवैक्स ने। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? एनोकोवैक्स ने। 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिंह राज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 11 जून 2022 को किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 12 जून 2022 को किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं? तो महाराष्ट्र को। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं? महाराष्ट्र सरकार को। 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। और उपविजेता रहा है मलेशिया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। और उपविजेता रहा है मलेशिया। 12 जून 2022 को किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का जीता है? तो डी गुकेश ने। किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने सनवे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी गुकेश ने। 12 जून 2022 को अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो लता मंगेशकर। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो लता मंगेशकर। 12 जून 2022 को इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो स्विट्जरलैंड। 13 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 13 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 13 जून 2022 को हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो कनाडा। 13 जून 2022 को किस राज्य के
राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के। 13 जून 2022 को निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा के। निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गोवा में। 13 जून को भारत का 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव। 13 जून को 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। 14 जून 2022 को इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। 15 जून 2022 को जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूजीलैंड। 15 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने। 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो xpay.live। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो xpay.live। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। और भारत का स्थान रहा है 37वां। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान रहा है 37वां। 15 जून 2022 को एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भांगेशकर का निधन हो गया है। तो वो कहाँ का था? मतलब कर्नाटक का। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भांगेशकर का निधन कहाँ हुआ है? तो आंसर है कर्नाटक में। 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर। 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो परिवार पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो परिवार पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो आंसर है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। 16 जून 2022 को भारत, इजराइल और यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? तो अमेरिका ने। ठीक है, तो आई से दो नाम है। आई से हो गया इंडिया और हो गया इजराइल, और यू से भी दो नाम है, I2 और U2। ठीक है, तो नहीं, ये कुछ और तरीके से। तो I2U2 बनाया है किसने? भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने। 16 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो मुंबई हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो मुंबई हवाई अड्डा। 16 जून 2022 को किस राज्य ने 1GW सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? तो आंसर है असम। किस राज्य ने 1GW सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? तो असम सरकार ने। 16 जून 2022 को सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आरती प्रभाकर। सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आरती प्रभाकर। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून 2022 को अनमेश
अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अनमेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 17 जून 2022 को जारी कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। 17 जून 2022 को जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया है? तो आंसर है राधा अयंगर को। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित किया है? तो राधा अयंगर को। 17 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनन एझुथम योजना शुरू की है? तो आंसर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनन एजुथम योजना शुरू की है? तो आंसर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। 17 जून 2022 को किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? तो सरगम कौशल जम्मू की। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? तो सरगम कौशल जो कि जम्मू की है। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। 18 जून को बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। 18 जून 2022 को कहाँ पर वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति गिल स्क्रैपोपस मेघालयन की खोज की है? तो आंसर है मेघालय। कहाँ के वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति गिल स्प्रोकपस मेघालयन की खोज की है? तो आंसर है मेघालय। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को। रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को। 18 जून 2022 की सूचना अनुसार देश का कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? जापान। सूचना के अनुसार पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में कौन सा देश भाग लेगा? तो आंसर है जापान। 18 जून 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु रोबोट को विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एनजॉय लॉन्च किया है? तो इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एनजॉय लॉन्च किया है? तो इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 19 जून 2022 को महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो लिक्वडन ने। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो लिक्वडन ने। 19 जून 2022 को किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो इग्नू ने। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है इग्नू ने। 19 जून 2022 को किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो पीवी सिंधु ने। किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर है पीवी सिंधु ने। 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्क्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्क्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। 19 जून 2022 को किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान पोत लॉन्च किया है? तो आंसर है चीन ने। किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो आंसर है चीन ने। 19 जून 2022 को सूचना अनुसार किस देश में सबसे बड़े जीवित पौधा कोपोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सूचना के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे
कोपोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 19 जून 2022 को किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव योजना। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव योजना। 20 जून 2022 की सूचना के अनुसार किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो आंसर है पाकिस्तान। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो आंसर है पाकिस्तान। 20 जून 2022 को कहाँ मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो गुजरात। कहाँ पर मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो आंसर है गुजरात। 20 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो आंसर है इंग्लैंड ने। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो आंसर है इंग्लैंड ने। 20 जून 2022 को WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा में। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है जिनेवा में। 20 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है आइसलैंड। और भारत का स्थान रहा 135वां। 20 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर में है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर में है। 21 जून 2022 को किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों की कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो निपुण। केंद्रीय मंत्री हरमीत सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो निपुण। 21 जून 2022 को किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रुथ ओजेकी ने, जो कि कनाडा की हैं। किसने किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रूथ ओजेकी कनाडा की हैं, जो कि। 22 जून 2022 को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लीसा स्टालेकर को। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लीसा स्टालेकर को। 22 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? तो आंसर है भारत ने। और स्वर्ण पदक जो है वो 8 मिले हैं। कितने पदक मिले हैं? इसे 8 पदक मिले हैं। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? तो आंसर है भारत। और स्वर्ण पदक इसने जीते हैं 8। 22 जून 2022 को किसे UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? तो आंसर रुचिका कंबोज को। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को। 22 जून 2022 को किस देश की खो खुब खुबस खुब्स गुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो आंसर है मंगोलिया। देखो अजीब नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप 1-2 बार देखेंगे तो आप आराम से प्रॉब्लम क्या नाम है क्वेश्चन को टिक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पेपर में। ठीक है, 1-2 बार बस रीड करिए, 1-2 बार सुनिए वीडियो को, आराम से आप पेपर में आराम से लगा के आएंगे सारे क्वेश्चंस जो आएंगे। तो 22 जून 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के कप्तान के लिए चुना है? तो सविता पूनिया को। हॉकी महिला ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो आंसर है सविता पूनिया को। आगे चलते हैं। 22 जून 2022 को वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? असम।
वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? असम। 22 जून 2022 को सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? तो कंबोडिया में। सूचना के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? तो कंबोडिया में। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून 2022 को कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है जापान। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में 2022 में 27 पदक जीतकर कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है जापान। 23 जून 2022 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया का, और दिल्ली 112वें स्थान पर रही है। 23 जून 2022 को किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया है? तो आंसर है रूस के। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया है? तो आंसर है रूस के। 23 जून 2022 को पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो आंसर है दिल्ली हवाई अड्डा। पूर्ण रूप से नवीनीकृत ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। आगे देखते हैं हम लोग। 23 जून 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहां पर शुरू की गई? तो आंसर है लेह में। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहां शुरू गई? तो आंसर है लेह में। 23 जनवरी 2022 को किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया ने। 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो चीन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर है चीन। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस। 24 जून 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री ने कहां पर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो बेल्जियम में। केंद्रीय वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री ने कहां पर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो बेल्जियम में। 24 जून 2022 को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो वर्ष का देश। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो आंसर है वर्ष का देश। 24 जून 2022 को बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो आंसर है स्कॉल जैंग रिंगजिन लद्दाख के। बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो आंसर है स्कॉल जैंग रिंगजिन लद्दाख के। 24 जून 2022 को जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है ब्राजील। फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है ब्राजील, और भारत का स्थान रहा है 104वां। 24 जून 2022 की घोषणा के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो जम्मू कश्मीर। घोषणा के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सी जगह करेगी? कहाँ पर होगी मेजबानी? तो जम्मू कश्मीर में होगी। 24 जून 2022 को तिब्बत का 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? था अमेरिका में। तिब्बत का 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अमेरिका में। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस। 25 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT 24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया था? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। भारत के संचार उपग्रह GSAT 24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया था? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। 25 जून 2022 को किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो आंसर है अमेरिका ने।
किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो आंसर है अमेरिका ने। 25 जून 2022 को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है उड़ीसा। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है उड़ीसा। 25 जून 2022 को गरुड़ एरोस्पेस कहाँ पर अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? तो मलेशिया में। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ पर अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? तो आंसर है मलेशिया में। आगे देखते हैं। 26 जून 2022 को किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। 26 जून 2022 को कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो अमेरिका। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो आंसर है अमेरिका। 26 जून 2022 को नीति आयोग के सीईओ कौन बन गए हैं? परमेश्वरन अय्यर। 26 जून 2022 को नीति आयोग के सीईओ कौन बन गए हैं? तो परमेश्वरन अय्यर। 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर है विजय अमृतराज ने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो विजय अमृतराज ने। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। आगे देखते हैं। 27 जून को किस राज्य सरकार ने, राज्य नहीं हुआ, राज्य हुआ, गलत छप गया है। राज्य सरकार ने 1 जून 2022 को मिडी स्टेप योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है केरल। 1 जुलाई 2022 से मिडी स्टेप योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर है केरल। 27 जून 2022 को किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो आंसर है उत्तराखंड में। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो आंसर है उत्तराखंड में। 27 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने, और उपविजेता रहा है मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने, और उपविजेता रहा है मुंबई। आगे देखते हैं। 27 जून 2022 को यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुर्तगाल में। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है पुर्तगाल में। 27 जून 2022 को किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो आंसर है केरल। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो आंसर है केरल। 27 जून 2022 को किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर है उड़ीसा। किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर है उड़ीसा। 28 जून 2022 को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी में। 28 जून 2022 को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न किया गया? तो आंसर है जर्मनी में। 28 जून 2022 को झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन प्रवेश वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो आंसर है राजस्थान। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो आंसर है राजस्थान। आगे देखते हैं। 28 जून 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो आंसर है गैबोन। 28 जून 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो आंसर है गैबोन। 28 जून 2022 को अंबुबाची मेला कहाँ पर शुरू किया गया? तो असम में। अंबुबाची मेला कहाँ पर शुरू किया गया? असम में। 28 जून 2022 को टाटा पावर ने कहाँ पर पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो आंसर है केरल में। टाटा पावर ने कहाँ पर पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो आंसर है केरल। 28 जून 2022 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया? तो खुशी पटेल को, जो कि यूके की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया? तो खुशी पटेल को, यूके में। 29 जून 2022 को
सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। 29 जून 2022 को साओ जोआओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो गोवा में। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। अभी और क्वेश्चन है, जून अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर से मैं आपको लास्ट में याद दिला दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जा करके जरूर करना है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29 जून 2022 को, एक सेकेंड, 29 जून 2022 को दीपक पूनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। दीपक पूनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? आंसर है कांस्य पदक जीता है। 29 जून 2022 को किसे कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर है MS कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। किसे कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो MS कृष्णा को, न्यायमूर्ति को, नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को। 30 जून 2022 को जियो का चेयरमैन कौन बने हैं? तो आकाश अंबानी। 30 जून 2022 को जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आकाश अंबानी। 30 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो आंसर है नागालैंड में। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो आंसर है नागालैंड में। 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 30 जून 2022 को भारत ने कहां हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है उड़ीसा में। भारत ने कहां पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है उड़ीसा में। 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहां पर किया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहां पर किया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। 30 जून 2022 को किसने न्यूजीलैंड में कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर है नासा ने। किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर है नासा ने। 30 जून 2022 को किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन ऑर्डर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कार्तिकेय शर्मा को। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है कार्तिकेय शर्मा को। आगे चलते हैं। 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री पर मंजूरी दे दी है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया। 30 जून 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो आंसर है येल ब्राउन पीवेट। किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो आंसर है येल ब्राउन पीवेट। 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच। तो यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। हमने सभी जून के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। बस कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।